राम मंदिर बनेगा तो रोजगार कितना मिलेगा? एक खास सेक्शन को मिलेगा जो लोग घंटी बजाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया ट्रस्ट में कितने लोगों के नाम आए हैं, शूद्र हैं, एससी एसटी ओबीसी और भी जो हिंदू हैं, उनका हक अधिकार तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। सिर्फ घंटा बजाएंगे और दान दक्षिणा देंगे। 69% फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना। चाइना से करते थे। अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर कहाँ पे है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ चली गई? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर है नहीं। पहले आपने दूध पिलाया, उसके बाद फिर दिया जलाए, घंटा बजाए, उसके बाद आज क्या है? अभी क्या पेट पीट रहे हैं, दिमाग पीट रहे हैं, किस्मत को पीट रहे हैं, पीटी थपथपा रहे हैं। अब पीटने के अलावा क्या हुआ? खुद पीट रहे हैं। तो 12 से 15 करोड़ लोग लेबर क्लास के लोग हैं जो मल्टी सिटीज में रहते हैं। दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता रहेगा, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। आपने किया क्या? लॉकडाउन प्लान नहीं किया, एस्टिमेशन नहीं किया, उनका ठीक से उसका अरेंजमेंट आपने नहीं किया, और आपने क्या किया? उनको पैदल जाने के छोड़ दिया। तो यानी गांवों से, शहर से गांव के तरफ कोरोना का पलायन हुआ। कोरोना एक इन्फ्लुएंजा है। रीऑक्सीनाइक्लिक एसिड जो है RNA, और उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। हर साल 5 लाख लोग इन्फ्लुएंजा से मरते हैं। और उससे पहले भी हमने भयानक स्थिति देखा दुनिया में। फ्लू देखा, फ्लू के पहले एड्स से पहले और भी ऐसे ऐसे तमाम वायरस जो हैं दुनिया को तकलीफ में डाला। मगर जहाँ तक इसके प्रिवेंशन की बात है, हम लोगों को बताया जाता है कि ये करिए, वो करिए, वो करिए। और तमाम चीज़ को आप अगर देखेंगे, जहाँ से वुहान शहर से ये जो चीज़ें आगे आई, तो ये क्या है? इसका म्यूटेशन होते रहती है। सपोज आप जो वुहान शहर के, चाइना पे वुहान शहर में जो उसका जो वायरस था कोविड-19 का, वो आते आते इंडिया में जब पहुंच गए, उसका और म्यूटेशन हो गया। क्यों कह रहा हूँ? इसका वैक्सीन या मेडिसिन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देख रहे हो सामने हाथी है, और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि हाथी बन के बंदर बन गया। ये म्यूटेशन है। तो RNA इन्फ्लुएंजा का सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी आपको अपना इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाना होगा। लॉकडाउन खुलेगी, बढ़ेगी, इसके ऊपर ये निर्भर नहीं होता है कि कोरोना का पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि नहीं। हम लोग देख रहे हैं लगातार, आज पॉजिटिव है, कल नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आप वो जो एक एक्टर हैं हीरोइन, जहाँ से आप देखेंगे कनिका कपूर 5 बार उसका पॉजिटिव, 6ठा टाइम नेगेटिव। और तमाम जो सर्वे हुई है पूरे दुनिया में, डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी जी का भी ये है, मेरे फ्रेंड वहाँ पे यूनेस्को के हेल्थ कंसल्टेंट है। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल बढ़े हैं पूरे दुनिया में का स्ट्राइक की वजह से, तो वहाँ पे क्या होता है सर? डेथ रेट जो है कम हो जाती है। आप सोचने वाली बात है। आप देखिए, जितने भी बीमारी थी, जो बड़े बड़े बीमारी थी भारत में, कोरोना आ गई, 4 महीने से बाकी जो बीमारी कम हो गई है। जो जिसके लिए रोजी रोटी दिल्ली में कमाता है, कोई आदमी रहता है यहाँ पे, मेहनत करता है, चाहे वो पानी वाला हो, प्लम्बर हो, खेती यहाँ पे के गार्डन में काम करने वाले हो, होटल में काम करने वाले हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये करने वाले, मगर वहाँ पे क्या हुआ? वही लोग गाँव चला गया। अभी डबल बीच में भी मरा उसने। रास्ते में जब जाएगा, कानपुर लखनऊ होके जब जाएगा, बिहार जाएगा, तो रास्ते में फैलाते जाएगा, पानी पिएगा, खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपेंशन बढ़ गई है। अभी कितने लोगों का टेस्ट किए हैं आपने? 5% भी टेस्ट नहीं किए हैं। 130 करोड़ पॉपुलेशन में कितने लोग इफेक्ट है? आप 1% दिखा लीजिए। जो हिंदुस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो सब जानते ही हैं, उस स्तर की नहीं है जो होना चाहिए। नहीं, तो आपका विचार क्या कि सरकार को काम करना चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर? नहीं, वो तो करना ही चाहिए, वो तो हमेशा करना चाहिए, चाहे ये बीमारी का दौर हो या बीमारी का दौर ना हो। स्वास्थ्य सेवाओं तो लगातार काम होना चाहिए, इसमें तो किसी को इनकार ही नहीं है। लेकिन अब सरकार की अपनी नीति है कि कितना बजट उसको कहाँ खर्चा करना, प्रायोरिटी नहीं है उसकी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे, उनको उसको प्रायोरिटी बनाना चाहिए। बीमारी फैलते जाएगा, उसके बाद एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ जाएगा। फंड्स कहाँ से आएंगे? रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। आप सरकार कैसे चलाओगे? नहीं, सरकार तो चल रही है, सरकारें गिराई भी जा रही हैं, सरकारें बनाई भी जा रही हैं, चुनाव या रैली भी हो रही है। सर, फंड तो है ना सरकार के पास? फंड्स तो बहुत हैं।
अगर लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पे करप्शन हो सकती है, एक मंत्री के पास इतना मिला है, करप्शन आप देखे होंगे, 2G 3G घोटाला, उसके बाद फिर अभी ये सारे एक एक बात आ रहे हैं। जब तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक सेटअप में, गणतंत्र व्यवस्था में जब तक एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिटरेसी, जो पॉलिटिकल लिटरेसी बहुत कम है। हम लोग क्या है, जाति के नाम से, धर्म के नाम से हम खुश हो जाते हैं, मंदिर ये होगा, मगर राम मंदिर बनेगा तो रोजगार कितना मिलेगा? तो ये जब तक प्रायोरिटी आपका शिक्षा, रोजगार, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब चीज़ नहीं रहेगा, आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि एक जो समाज, समतामूलक समाज, जो भय मुक्त समाज जो है, एक अच्छा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, एक आम बुनियादी सवाल के ऊपर जब क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, सवाल करना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे, गली से लेकर मोहल्ले को, सारे नेताओं को, वार्ड मेंबर, यहाँ पे काउंसलर से लेकर MLA MP मिनिस्टर तक लोग ग्राउ नहीं करेंगे। मीडिया को भी पूछना जरूरी है कि चौथा स्तंभ कर क्या रहा है गणतंत्र में। ये सारे तमाम ऐसे ही हैं। आप मीडिया वाले बात में हैं, उससे पहले तो हम नागरिक हैं, लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अभी सारा एक्ट जो अंग्रेजी हुकूमत में चलती थी, आज वही भी चल रहा है। ये दोबारा फिर वो घुमा फिरा के ये है कि कहीं ना कहीं जो जागरूक समाज बनाना है हम लोगों को, भजन कीर्तन, भक्ति, वंदना, ये सब से हट के कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षा पे, रोजगार पे, एम्प्लॉयमेंट, स्वास्थ्य, एक ऐसे भयमुक्त वातावरण के लिए, इसके ऊपर हम लोग आंदोलन करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, 6700 जाति में फंसे हुए हैं, धर्म में, पंथ में, भाषा, रीजनलिज्म, बहुत ऐसे चीज़ें जिसमें फंसे हुए हैं हम लोग, जकड़ हुए हैं, चौपाल बना हुआ है, जात का चौपाल है, धर्म का चौपाल है, अफीम जैसे खिलाया गया है। तो आदमी कहीं ना कहीं भूल जाता है, पहले आपने दूध पिलाया, उसके बाद फिर दिया जलाए, घंटा बजाए, उसके बाद आज क्या है, अभी क्या पेट पीट रहे हैं, दिमाग पीट रहे हैं, किस्मत को पीट रहे हैं, पीटी थपथपा रहे हैं। अब पीटने के अलावा क्या हुआ, खुद पीट रहे हैं। या ये तमाम चीज़ को आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आज 70 साल के बाद जैसे जागरूक समाज बनना चाहिए था, संविधान को आपने अंगीकृत नहीं किया। वी एडॉप्ट एंड इनएक्ट टू गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस, वी द पीपल ऑफ, आम जो हम धारणा है भारत के लोग, हम एक धर्मनिरपेक्ष से सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते हैं, ये सारे तमाम चीज़ को हमने कहीं के भूल गया, उसको एडॉप्ट नहीं कर पाई। इसी वजह से सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो हुआ, डेमोक्रेसी का अवधारणा हुआ, डिग्निटी का सवाल, इससे हम लोग पीछे हटते जा रहे हैं।